अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रियलिटी नाउ। मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों अरबों दुरूद और सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अच्छा जी, सबसे पहले बात हम करें कि मोहतरम आसिफ अली जरदारी जो है सदर पाकिस्तान एक बार फिर मुंतखब हो गए हैं। और मुंतखब होने के लिए ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नून लीग की जानिब से हिमायत हासिल थी, उनको एमक्यूएम पाकिस्तान की हिमायत हासिल थी। आप जानते हैं, जी हाँ, एमक्यूएम पाकिस्तान की। वो ठीक है, बातें कुछ भी करते हो ना कि पीपल्स पार्टी ऐसी है, नस्ल परस्त है, तासुब है, फलां है, ऐसा है, वैसा है, हमारे कारकुनान को मार दिया, कोटा सिस्टम नाफिज कर दिया, फलां कर दिया, लेकिन वोट उन्हीं को दे दिया है एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी। इस पर डिटेल से गुफ्तगू करेंगे और इस पर एमक्यूएम के अपने लोग भी कुछ नाराज हैं, खासतौर पर सोशल मीडिया से ताल्लुक रखने वाले काफी सारे लोग जो हैं उनके, वो भी नाराज हैं और वो इजहार कर रहे हैं इस बात का। इसके अलावा मरियम ने इस्तीफा दे दिया। कौन सी मरियम ने इस्तीफा दिया वो भी बताते हैं हम आपको। और बल्कि सिर्फ मरियम ने नहीं, एक और रुकन है सोबिया शाहिद, दोनों का ताल्लुक नून लीग से और दोनों ने इस्तीफा दिया है। इसकी डिटेल भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये सबसे अहम चीज है कि मुफाहमत कैसे होगी। क्योंकि पीटीआई की जानिब से ये कहा गया है कि जी मुफाहमत की जाए, हम मुफाहमत के लिए तैयार हैं। हम हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान दरार पड़ने का इंतजार नहीं करेंगे, उससे पहले मुफाहमत चाहते हैं। तो वो क्या पॉलिसी है, पीटीआई वाले क्या क्या रहे हैं। क्योंकि जब कॉरपोरेटर कॉन्फ्रेंस हुई, तो साफ तौर पर ये कहा गया कि 9 मई वाकयात के जो मंसूबा साज हैं, वो भी जिन्होंने हिस्सा लिया, वो भी सब पकड़े जाएंगे और आइन और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। उसके बाद अब पीटीआई ने इस तरह की बातें शुरू कर दी हैं कि जनाब हम भी मफाहमत चाहते हैं। इसकी डिटेल भी आपके सामने पेश करेंगे कि अब क्यों अचानक ख्याल आ रहा है। खान साहब तो बात ही नहीं कर रहे थे वरना। और फिर उनके साथ जो कुछ हुआ असेंबली में वो देख लिया आपने, सुन्नी ताहत काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिली। कराची का नोहा बार-बार, ज़ाहिर है हम तो पढ़ते हैं, वजह ये है कि रोज़ाना ही कराची वालों के साथ जो कुछ हो रहा है। पहले सिर्फ कहा जाता है कि कचरा नहीं उठ रहा, पानी नहीं आ रहा, नौकरियाँ नहीं मिलती। फिर इल्ज़ाम एक पार्टी पे लगा कि जी ये यहाँ कत्ल गारतगिरी करते हैं। पता चला कि जब महाजिर ही मारे जा रहे हैं, बल्कि महाजिर क्या, कराची में रहने वाला कोई भी शख्स महफूज नहीं है। अब वो वारदात का नाम दे दिया जाता है जी स्ट्रीट क्रिमिनल्स आए थे और वो मज़ाहमत की और मार दिया। मज़ाहमत ना भी करें तो मार देते हैं। ये मखसूस कोई एजेंडा है दुश्मनों का, दहशतगर्दों का, डाकुओं का, चोरों का। अच्छा, अब गवर्नमेंट जो बनी है वो भी ज़ाहिर है मफ़ाहमत के हवाले से, जिस तरह मौलाना बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की 1988 में जो गवर्नमेंट बनी थी, उसमें भी 2 वज़ारतें और बड़ा मखसूस, बड़ा क्या कहा जाता है उस हवाले से, कंप्रोमाइज़ करके आई थी मोहतरमा। तो ये हुकूमत भी बड़ी कंप्रोमाइज़ करके बनी है, जिस पर फारूक स्टार और दीगर लोग आजकल बैठकर ये बात कर रहे हैं कि जी दाखिला भी अगर नहीं दे सकते, खज़ाना भी इन्होंने अपनी मर्ज़ी से नहीं रख सकते, खज़ाने का वज़ीर भी। क्योंकि डार साहब वज़ीर खज़ाना नहीं होंगे खबरों के मुताबिक, अब वो खारजा सँभालेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का नाम चल रहा था, अब कहा जा रहा है मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी बहुत प्यारे हैं, बहुत सारे लोगों को। तो एक तरफ तो वज़ीर आला पंजाब रहे और वज़ीर आला पंजाब 90 दिन के बजाय वो लंबा खींच गए, महीनों गुज़र गए। उसके बाद पीसीबी का चेयरमैन और फिर पता नहीं क्या-क्या, 5-6 चैनल भी हैं इनके। और ज़ाहिर है अब उनका नाम चल रहा है वज़ीर दाखिला के तौर पर कि शायद ये बनेंगे। अगर वो बन जाते हैं तो फिर नून लीग कहाँ है, और वज़ीर ख़ज़ाना भी अगर वो कहें कि जी हमारा नहीं, तो फिर ये भी बड़ी सोचने-समझने वाली बात है। अब आ जाइए दोबारा, और ज़रदारी साहब को ना जीडीए ने वोट दिया, ना जेयूआई फजल रहमान साहब ने वोट दिया, ना इसमें हिस्सा लिया जमात इस्लामी ने। और ज़ाहिर है जो कौम परस्त थे, अचकज़ई, पीटीआई, दीगर लोग, वो ज़ाहिर है अचकज़ई साहब के साथ थे। लेकिन अगर वोट दिया है, उनको सबसे ज़्यादा ज़रदारी साहब पर एतराज़ था, वो है पाकिस्तान, एमक्यूएम पाकिस्तान। उस तमाम चीज़ों के बावजूद भी उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दे दिया। इसके बावजूद अब से महीनों पहले नहीं, चंद दिन कल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें ये कहा गया था हमारे 6 कारकुनों को पीपल्स पार्टी वालों ने शहीद कर दिया और हम इनके खिलाफ एफआईआर कटवाएँगे, डॉक्टर आसिम का नाम डालेंगे, फलाँ का नाम डालेंगे, बिलावल को धमकी, सिंध हुकूमत को धमकी, पीपल्स पार्टी को धमकी। ये सब कुछ हमने चंद दिन कबल तक देखा टेलीविज़न पर। उसके अलावा खालिद महमूद सिद्दीकी साहब की वीडियो भी आपने देखी, जब ये जलसे हो रहे थे इलेक्शन के हवाले से, वो फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, याद रखना तुमको बख्शा नहीं जाएगा। ये कौन कह रहा था? खालिद महमूद सिद्दीकी साहब, कि तुमको बख्शा नहीं जाएगा, तुमको छोड़ा नहीं जाएगा, ये कौम तुमसे पहले 15 साल का हिसाब लेगी। ये वीडियो वायरल हुई थी खालिद महमूद सिद्दीकी साहब की। फिर याद रखिए फारूक सत्तार साहब, सीनियर रहनुमा, 1987-88 में मेयर बने, उनको बानी मुत्तहिदा ने उठाकर मेयर बनाया था। उस ज़माने में बड़े यंग थे वो, और आज तक वो असेंबली से बाहर ही नहीं आ रहे। मतलब यंग किसी और आदमी को आगे आने नहीं दे रहे ना।
अब वो बार-बार असेंबली पहुँचते हैं, वज़ारत और सारी चीज़ें, चलिए मर्ज़ी उनकी, अच्छी बात है। लेकिन जब वो एमक्यूएम में नहीं थे, अब से चंद माह कबल 1 डेढ़ साल पहले तक, तो हमारे भी प्रोग्राम में आया करते थे, नाचीज़ के प्रोग्राम में आके बहुत सारी उन्होंने बातें की थी। प्रेस क्लब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सबको याद होगी, आपको भी याद होगी, उसमें वो कह रहे थे कि राब्ता कमेटी के लोग तो गाली देते हैं कालिम कुर्सी। अब ये सारी रिकॉर्ड पर मौजूद है, मैं नहीं कह रहा भाई, फिर मेरी शिकायत होंगी, मैं नहीं कह रहा। ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। और फारूक साहब ने अब से चंद दिन पहले ये कहा कि हमसे कोई पीपल्स पार्टी वाले, जरदारी साहब, बिलावल या कोई भी वोट माँगने आया सदारत के लिए, तो हम उनसे पहले 15 साल का हिसाब लेंगे। अब मेरा ख़्याल है ले लिया होगा 15 साल का हिसाब। हिसाब तो क्या लेना था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बिलावल के आने के बाद, कि हम इनको वोट दे रहे हैं, उसमें साफ तौर पे ये बता भी दिया, गैर मशरूत हिमायत कर दी, कोई शर्त नहीं। ये भी नहीं कहा कि जी 6 कारकुनान का हमारा हिसाब दे दें, अरबों रुपए का हिसाब तो ना दें 15 साल से जो कुछ किया आपने, कम से कम 6 कारकुनान की शहादत का हिसाब दे दें, जिनके बारे में हमने इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, जिसमें असेंबली तक पे खड़े होके हमने कहा कि इसके ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी है, इसके ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी है, ज़रदारी है, ये है, वो है। उसका यदि पूछ लेते, उनका भी बात नहीं हुई, बल्कि कहा गया कि जी गैर मशरूत, फारूक साहब कह रहे हैं, गैर मशरूत हम हिमायत का ऐलान करते हैं। इसके अलावा ये कहा जाता है कि पहले वाली जो क़यादत थी, वो तो एमक्यूएम की पहले वाली जो क़यादत थी, वो तो सिर्फ़ एक रहमान मलिक के आने पर ढेर हो जाती थी। और रहमान मलिक पता नहीं क्या करते थे, कोई ब्रीफ़केस देते थे, कोई पैसा देते थे, क्या सिर्फ़ कहानी सुनाते थे कि वो ढेर हो जाते थे और हम जाकर ज़रदारी को वोट दे देते थे। पीस पार्टी के साथ हम खड़े हो जाते थे। और इसके बावजूद कि वो क्या कुछ नहीं किया हमारे साथ और पीपल्स पार्टी वालों ने महाजनों के साथ। अच्छा, वो तो क़यादत का बकौल आपके कसूर था। अब कौन क़यादत है जी? पहले तो फ़ैसले आप कहते हैं जी लंदन से होते थे, अब तो कराची से फ़ैसले होते हैं। अब तो खुद करते हैं आप फ़ैसले। पहले तो कोई और फ़ैसले करता था, क़यादत कोई और थी। तो आपने भी यही फ़ैसले करने हैं जो लंदन वाले करते थे या जो पहले वाली क़यादत करती थी, तो फिर आप में उनमें फ़र्क क्या रह गया? फिर उन पे भी क्यों गालियाँ, उनको क्यों फिर इस तरह की बात आपकी तरफ से जाती है? ये आपके लोग भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, वीडियोज़ हैं उनकी, ट्वीट्स कर रहे हैं कि जनाब ये क्या बात हुई? पहले वालों को फिर बारे में आप क्या-क्या बातें करते हैं, तो आप भी तो वही कर रहे हैं। और अभी तक तो आप कह रहे थे कि जी कातिल हैं, चोर हैं, डाकू हैं, उचक्के हैं, 15 साल का हम हिसाब लेंगे, 22,000 रुपया खा गए और अ, जो कुछ भी उन्होंने किया, कराची को कचरे से भर दिया है उन्होंने, पानी आ नहीं रहा, सीवरेज का पानी बाहर जा नहीं रहा है, सारी बातें आप लोग कर रहे थे। अच्छा, और फिर उन्हीं को हिमायत कर रहे हैं, उन्हीं को वोट दे रहे हैं और अच्छा, फिर जब वो आए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने 2 सीनियर रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो कहते हैं जी वो भी नज़रियाती हैं, फारूक साहब वो भी कहते हैं जी एमक्यूएम के नज़रियाती हैं। दोनों नज़रियाती ने बाहर आकर सीनियर लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जनाब कहा कि हम हिमायत का ऐलान करते हैं, हम वोट देंगे ज़रदारी साहब को। तो भाई कुछ चीज़ें मनवा लेते अगर वोट देना ही था आपने। पहले तो रहमान मलिक की वजह से ढेर हो जाते थे, अब क्या हुआ ऐसा? अब क्या किसी ने फ़ोन कर दिया, कोई बात हो गई, कोई धमकी दे दी किसी ने, क्या कर दिया ऐसा जिसकी वजह से आप तमाम बातें भूल कर हिसाब लेने के लिए आप तो बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे वहाँ पर और हिसाब लेने के बजाय वोट देने को आप तैयार हो गए, फिर दे भी दिया वोट आपने। तो लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वीडियोज़ वायरल हैं, आप अपने लोग भी पूछ रहे हैं। अच्छा, फिर लोग ये भी कह रहे हैं, फारूक साहब भी देखें, अजीब बात करते हैं वो भी, इतने पुराने आदमी हैं कि जी आज उन्होंने ये कहा उन्होंने जब वोटिंग हो रही थी, तो कहते हैं कि उम्मीद है अब बिलावल भुट्टो जान गए होंगे कि वफ़ा क्या है। अल्लाहू अकबर! वफ़ा की बात और एमक्यूएम पाकिस्तान और फारूक सत्तार। फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि अब बिलावल जान गए होंगे कि वफ़ा क्या है। भई ये वफ़ादारी है। भई आपने कौन-सी वफ़ा अपने लोगों से कर ली, अपने लोगों से वफ़ा की होती, तो फिर आज वोट तो नहीं दे रहे होते आप। आप छोड़ दें कि आपने वफ़ा साहब का क़यादत के साथ अपनी की नहीं की, बानी के साथ की नहीं की, इस बात को रहने दें। आप सिर्फ़ ये बात कर लें कि जो कुछ कह रहे थे हम चंद दिन कबल तक उस कितनी वफ़ा की है, कितना निभाया है आपने उसको। अभी तो उन 6 आपके कारकुनान की कब्र की मिट्टी भी सूखी नहीं होगी, जिनके बारे में आप कह रहे थे इनका बदला होगा, हिसाब लिया जाएगा, एफआईआर कटवा रहे थे आप। ये सब कुछ लोग कह रहे हैं और जान गए। बल्कि एक बड़े सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनके उनका मैं बताऊँ आपको, वो फरमा रहे थे कि आपने उन्होंने कहा कि आपने इलेक्शन में जरदारी को वोट नहीं देना चाहिए था, साहब क़यादत में आपका फ़र्क क्या और आगे कहते हैं आपने इलेक्शन में देख लिया आपके साथ क्या हुआ है, आप किस तरह वहाँ तक पहुँचे बाद में। मैं दावे से कहता हूँ ये अलायंस आपको दफ़ना देगा। हमेशा आप बताते हैं कि असल मुस्लिम पीपल्स पार्टी है, लेकिन फिर उनको वोट दे देते हैं। आप सानिया पक्का किला की बात करते हैं, कसवाड़ीगल की बात करते हैं, आप 27 दिसंबर की बात करते हैं, आप पीपल्स पार्टी के हवाले से ये बात करते हैं कोटा सिस्टम इन्होंने नाफ़िज़ किया, इन्होंने ये हक मार लिया, इन्होंने तालीम इदारों में हक मार लिया, सेहत के हवाले से नहीं काम किया, तालीम
कराची वालों से दुश्मनी की है, ये ताज्जुब परस्त हैं, नस्ल परस्त हैं, सब इल्ज़ामात आपने लगाए हैं। इल्ज़ामात लगाए हैं इसलिए कह रहा हूँ कि फिर आप खुद ही तो 4 दिन बाद जाके उनके साथ बैठ जाते हैं। और फारूक साहब तो अब ये भी कह रहे हैं कि ज़रदारी साहब को गैर मशरूत तौर पर सपोर्ट करेंगे। यानी किसी शर्त के बगैर हम सपोर्ट करने को तैयार हैं और कर भी दिया है। और आगे जाके कहते हैं कि जी एमक्यूएम के लिए उनके साथ काम करने की कोई गुंजाइश निकलती है तो रास्ता निकालना है। यानी पीस पार्टी के साथ सिंध में भी चलने को तैयार है। और वो हम देखेंगे आगे, वज़ारतें भी ले लेंगे और चलेंगे भी साथ, ये दुरुस्त है। अब इनके अपने लोग इस बात पे बात कर रहे हैं कि जनाब ये कर क्या रहे हैं आप लोग? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जी हमारा एमकेएम को अगर किसी ने नुकसान पहुँचाया, महाजनों को अगर किसी ने नुकसान पहुँचाया, कराची वालों से उनके शहरी इलाकों को किसी ने नुकसान पहुँचाया, तो आप ये कहते हैं पीपल्स पार्टी, तो आप ही उसकी हिमायत कर रहे हैं भाई। पहले जब सवाल हम पूछते थे तो कहा जाता था साबका क़यादत करती है हिमायत, हम तो मजबूर थे, फैसले तो वो होते थे। अब कौन फैसले कर रहा है? अब तो आप ही फैसले करते हैं, यहीं से फैसले होते हैं। अब तो आपने कहा एमकेएम यहीं से चलाई जाती है, तो अब कौन हिमायत पे मजबूर कर रहा है? और आप बआसानी हिमायत कर भी रहे हैं। आप वफाक में आपने वोट दे दिया नून लीग को, सिंध के जरदारी साहब को भी वोट दे दिया आपने। अब किसके खिलाफ तकारीर करेंगे? किसको कहेंगे हमारा हक खा लिया? अब कराची वालों को कैसे आप मुतमईन करेंगे? अगर पानी नहीं आ रहा तो किसको कहेंगे? सड़कें टूटी-फूटी होंगी किसको कहेंगे? आपके कारकुनान की शहादत हुई तो किस पे इल्ज़ाम लगाएँगे भाई? जब आप इल्ज़ाम अगर इन पार्टीज़ पे लगाएँगे तो लोग कहेंगे जनाब इन्हीं के साथ तो आप बैठे हुए हैं, इन्हीं को तो आप हिमायत करते हैं, इन्हीं को तो आप वोट देते हैं। फिर आपको जो छोड़ कर गए हैं एमक्यू पाकिस्तान से वो पार्टी में इनके बारे में कहा ये हमारा पार्टी का कचरा था। तो वो जो वहाँ चले गए, तो फिर वो किससे गलत हो गए? वो तो वहाँ जाके शामिल हो गए, हिमायत कर दी उन्होंने। तो आप यहाँ से बैठ के भी हिमायत कर रहे हैं। लोग ये सारी बातें कर रहे हैं मीडिया पर आकर। 2 सीनियर लोग फारूक सत्तार साहब, खालिद मुफ्ती साहब सामने आकर बात कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल साहब जो है वो सामने अब तक इस हवाले से नहीं आए। शायद उनको पता नहीं पसंद ना हो शायद उतना ये हिमायत करना। लेकिन ये और फारूक सत्तार साहब ने तो हैरान कर दिया वफ़ा की बात करके कि जनाब अब बिलावल भुट्टो को वफ़ादारी समझ में आएगी कि हम कितने वफ़ादार हैं। और आप वफ़ादार थे तो भाई आप इमरान खान के साथ ही बैठे रहते। आपने छलांग मार के कश्ती से दूसरी कश्ती में पाँव रख लिए थे पीडीएम जब वो डूब रही थी। फिर पीडीएम को जब हुकूमत खत्म हो गई, पीडीएम की बुराई की आपने कि कुछ काम नहीं कर सकी, पीडीएम नाकाम थी। अब फिर उसी पीडीएम 2 में आप जाकर बैठे हुए हैं और फिर वज़ारतें भी गैर अहम सी मिल रही हैं। गामी साहब के हवाले से भी खबर है जी। बिलोक लंबा हो जाएगा बताऊँ आपको कि कहा जा रहा है जी खुशबख्त शुजात साहिबा और कामरान टसूरी साहब, इन दोनों के दरमियान में मुकाबला है। अच्छा ये बात तो हकीकत है कि कामरान टसूरी साहब जितने एक्टिव हैं और जितना कुछ किया है उन्होंने बतौर गवर्नर के इतना नहीं कोई कर सकेगा आप मसीह आकर। देख लीजिएगा चाहे खुशबख्श शुजात साहिबा बन भी जाए क्योंकि खुशबख्श शुजात साहिबा बहुत पढ़ी-लिखी, समझदार खातून हैं। लेकिन ज़ाहिर इस तरह की एक्टिविटीज़ वो नहीं रही हैं मासी में उनकी, हालाँकि वो टीवी एंकर भी रही हैं और बड़ा अच्छे उन्होंने प्रोग्राम्स किए हैं। पुराने लोग जानते होंगे इसको, मीना बाज़ार और इस तरह की बहुत सारी रिवायत और बहुत सारी ट्रांसमिशंस उन्होंने की हैं। एक यूनिवर्सिटी भी वो है, किड्स यूनिवर्सिटी के नाम से वो भी चला रही हैं उनकी, बड़ी खिदमात हैं उनकी। लेकिन कारून टज़ूर साहब जिस तरह एक्टिव हैं, जिस तरह आईटी और इस तरह के कोर्सेज़ करा रहे हैं, जिस तरह की वो काम कर रहे हैं, ज़ाहिर नहीं हो सकेगा लेकिन इस पे जोर पड़ा हुआ है कि जनाब फैसला किसके हक में आएगा। तो ज़रदारी साहब हलफ़ उठा लेंगे, उसके बाद फिर सिंध के गवर्नर का फैसला होगा और फिर इसका फैसला क्या होगा, एमक्यूएम के बारे में कहा जाता है, कुछ लोग चाहते हैं कि गवर्नर टसूरी साहब हो, कुछ लोग चाहते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब हो और एक और ऑडियो लीक हुई है उसके बारे में मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊँगा। वो है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की जिसमें वो क्या कुछ फरमा रहे हैं, ये अगले व्लॉग में हम बात करेंगे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और इस दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। मेरी इजाज़त।